कल्पना कीजिए, एक ऐसी सभ्यता जहां हजारों साल पहले पक्की सड़कें थीं, घरों में बाथरूम थे, साफ पानी की व्यवस्था थी और शहर इतने व्यवस्थित थे कि आज के कई आधुनिक शहर भी उनसे पीछे लगे। लेकिन फिर अचानक वो पूरी सभ्यता गायब हो गई। ना कोई अंतिम युद्ध का रिकॉर्ड, ना किसी राजा का आखिरी संदेश, ना कोई चीख, बस खंडहर। क्या हड़प्पा सभ्यता को किसी भयानक युद्ध ने खत्म कर दिया? क्या प्रकृति ने सब कुछ निगल लिया, या फिर इस सभ्यता के लोग खुद अपनी मौत का कारण बने? आज हम जानेंगे दुनिया की सबसे रहस्यमयी सभ्यताओं में से एक हड़प्पा सभ्यता के अंत की पूरी कहानी। लगभग 2600 ईसा पूर्व आज के भारत और पाकिस्तान के विशाल क्षेत्र में फैली थी हड़प्पा सभ्यता। इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन इसके प्रमुख शहर थे। हडप्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा और लोथल। इन शहरों की सबसे बड़ी खासियत थी बेहद आधुनिक नगर व्यवस्था, सीधी सड़कें, नालियों का जाल, अनाज रखने के विशाल गोदाम और मजबूत ईंटों से बने घर। उस समय जब दुनिया की कई सभ्यताएं अभी विकास की शुरुआत कर रही थीं, हड़प्पा सभ्यता अपने चरम पर थी। लेकिन इतिहास की हर महान कहानी की तरह इस कहानी का भी एक डरावना अंत होने वाला था। लगभग 1900 ईसा पूर्व के बाद कुछ बदलने लगा। शहरों की चमक फीकी पड़ने लगी, व्यापार कम होने लगा, घरों का निर्माण कमजोर होने लगा और फिर धीरे धीरे लोग शहर छोड़कर जाने लगे। कभी आबादी से भरे रहने वाले शहर अब सुनसान होने लगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, आखिर ऐसा क्यों हुआ? कई इतिहासकार मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा दुश्मन था प्रकृति। हजारों साल पहले इस क्षेत्र की नदियां सभ्यता की जीवन रेखा थीं। लेकिन समय के साथ मौसम बदलने लगा, बारिश कम होने लगी, सूखा बढ़ने लगा, खेती बर्बाद होने लगी। विशेषज्ञों का मानना है कि क्लाइमेट चेंज ने इस सभ्यता की नींव हिला दी। जब खेतों में अनाज नहीं उगा तो भूख बढ़ी, व्यापार रुका और लोग शहर छोड़ने पर मजबूर हो गए। हड़प्पा सभ्यता पूरी तरह नदियों पर निर्भर थी। लेकिन एक समय ऐसा आया जब कुछ नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया। विशेष रूप से मानी जाने वाली गगर हाकरा रिवर धीरे धीरे सूखने लगी। नदी सूखी तो पानी खत्म हुआ, पानी खत्म हुआ तो जीवन खत्म होने लगा। शहरों के कुएं सूख गए, खेती रुक गई और लोग छोटे गांवों की ओर पलायन करने लगे। एक समय इतिहासकारों ने दावा किया कि हड़प्पा सभ्यता पर बाहरी लोगों ने हमला किया था। कुछ लोगों ने इसे एरियन माइग्रेशन से जोड़ा। कहा गया कि नए आक्रमणकारियों ने शहरों को नष्ट कर दिया। लेकिन बाद में मिले सबूत इस सिद्धांत को पूरी तरह साबित नहीं कर पाए, क्योंकि पुरातत्वविदों को किसी बड़े युद्ध या सामूहिक नरसंहार के स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले। इसलिए आज अधिकतर विशेषज्ञ मानते हैं कि सभ्यता का अंत अचानक नहीं, बल्कि धीरे धीरे हुआ था। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि भीड़भाड़ वाले शहरों में बीमारियां फैलने लगी होंगी। गंदा पानी, बदलता मौसम और कमजोर होती व्यवस्था महामारी का कारण बन सकती थी। हालांकि इसका ठोस प्रमाण नहीं मिला, लेकिन यह संभावना आज भी इतिहास की सबसे बड़ी पहेलियों में शामिल है। जब पुरातत्वविदों ने मोहेंजोदड़ो की खुदाई की तो उन्हें सड़कों पर पड़े कुछ मानव कंकाल मिले। इस खोज ने पूरी दुनिया को हिला दिया। क्या ये लोग अचानक मारे गए थे? क्या शहर में हिंसा हुई थी? लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने कहा कि ये कंकाल अलग अलग समय के हो सकते हैं, यानी रहस्य अब भी बाकी था। सबसे दिलचस्प बात यह है कि हड़प्पा सभ्यता पूरी तरह गायब नहीं हुई। कई इतिहासकार मानते हैं कि इसके लोग छोटे छोटे गांवों में बस गए। उनकी संस्कृति, उनकी तकनीक और जीवन शैली धीरे धीरे भारत की बाद की सभ्यताओं में घुल मिल गई। यानी हड़प्पा सभ्यता मरी नहीं, उसने बस अपना रूप बदल लिया। आज हजारों साल बाद भी हड़प्पा और मोहेंजोदारो के खंडहर चुपचाप खड़े हैं, मानो वो आज भी दुनिया से पूछ रहे हों, इतनी महान सभ्यता आखिर खत्म कैसे हुई? शायद हम कभी पूरी सच्चाई नहीं जान पाएंगे, लेकिन एक बात तय है,
इतिहास की सबसे बड़ी ताकत भी प्रकृति और समय के आगे हमेशा टिक नहीं पाती, और यही हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी चेतावनी है।